बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग के लिए आपात स्थिति सी बन गई है। कब क्या आदेश आ जाए और कब कौन सा आदेश वापस ले लिया जाए यह किसी को पता नहीं। और यह सब हो रहा है शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। मगर क्या केवल इन आदेशों के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है? क्या आदेशों की लग रही झड़ियां से शिक्षा व्यवस्था सुधर गया है? इन्हीं तमाम सवालों को जानने और समझने के लिए वैशाली टुडे की टीम पहुंची लालगंज के उच्च माध्यमिक विद्यालय टुटहा में। विद्यालय का आलीशान भवन देखकर लगा कि पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, मगर यह विद्यालय निकला ऊंची दुकान फीकी पकवान की तरह। यहाँ तो प्राचार्य के अलावा विभाग ने किसी शिक्षक को ही नहीं रखा, यानी एक प्राचार्य के भरोसे पूरा विद्यालय। समस्या है पढ़ाई में? हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। मिडिल स्कूल के 1-2 टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं। एक मैम है रूबी मैम जो हम लोग को पढ़ाती है और स्कूल का भी काम कर क्लास 9, 10, 11। रूबी मैम एक टीचर होकर 3 क्लास कैसे संभालेगी? मिडिल स्कूल के 1-2 टीचर आके हम लोग को पढ़ाते हैं। तो ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं, टीचर्स की कमी है तो हम लोग को पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बाहर से कभी कोई अधिकारी नहीं आते हैं जिनको आप लोग बताएं कि हम लोग को दिक्कत हो रही है? हम लोग आते हैं तो कभी 1-2 आते हैं, लेकिन उतना पूछते नहीं हम लोग से। कोई कमी के बारे में नहीं पूछते हैं? नहीं, सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। स्कूल में बेंच डेस्क की कमी है, टीचर्स नहीं है। मिडिल स्कूल के आके पढ़ाते हैं। कितने टीचर हैं स्कूल में? बस 1 टीचर है, 4 टीचर 2-2 करके चले गए, ट्रांसफर हो गया। लोग ट्रांसफर ले लिए? अच्छा, तो अब एक ही टीचर है। और कितना क्लास चल रहा है? 9th, 10th, 11th। 3 क्लास हैं। तो फिर कैसे पठन हो रहा है तुम लोग का? एक मैडम कैसे वो सब संभाल ले रही है? हम सर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। टीचर की कमी है। टीचर काश बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब यहाँ के प्राचार्य से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में 9वीं से लेकर 11वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हालांकि प्राचार्य समेत मात्र 3 शिक्षक इस विद्यालय में थे। विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से 2 शिक्षक कहीं अन्य जगह पदस्थापित हो गए, यानी अब केवल और केवल प्राचार्य बच गई। अकेले यह कार्यालय के साथ साथ 400 बच्चों को भी संभालती हैं। सभी विषयों के शिक्षक की बात तो दूर, यहाँ एक प्राचार्य के अलावा कोई शिक्षक नहीं है। क्या परेशानी है विद्यालय में पठन पाठन को लेकर? शिक्षक की कमी है। अच्छा, तो शिक्षक के अभाव में और लगभग 418 स्टूडेंट हो जाते हैं 9, 10th और 11th को मिलाकर के। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के एक भी टीचर नहीं है। एक भी टीचर नहीं है? नहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के एक भी टीचर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्लास कैसे हो रहा है? क्लास मैं खुद लेती हूँ, कुछ को ये स्मार्ट क्लास के जरिए। स्मार्ट क्लास में उन्नयन में स्टडी मटेरियल उसमें अपलोड करवा करके लाते हैं और उससे पढ़ाते हैं। और आईसीटी लैब में उसमें भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करके और आईसीटी लैब के द्वारा ही अभी इंटरमीडिएट की जितनी भी कक्षाएं चल रही हैं। ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं आते हैं, जैसे आज 5-7 आया तो नेक्स्ट डे नहीं आएगा। दो ही क्लास उसका हो पाएगा, क्योंकि आईसीटी लैब में भी 6 से लेकर के 10th तक की पढ़ाई होनी है। हम 11th को भी उससे देते हैं, कुछ खुद भी पढ़ाते हैं और कुछ परेशानी होती है हम कर नहीं पाते, विभागीय चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दे पाते। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने इस विद्यालय को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की और स्थानीय जिला पार्षद सदस्य विनोद राम द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई गई। इसकी स्थिति काफी भवन तो बहुत अच्छा लग रहा है पीछे देखने में, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि न शिक्षक है न बेंच डेस्क है। कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक पर हाई स्कूल चल रहा है। मकान जो बना, मकान की गुणवत्ता को भी देखें, न जंगला में कोई अथी है, शीशा है, न फ्लोर ठीक है, हर जगह। तो सरकार करेगी कि शिक्षा व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर देना है। यहाँ पर कोई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं। यहाँ पर एक टीचर पर मैट्रिक और इंटर चलेगा क्या? तो यहाँ कभी अधिकारी आए हैं इसका विजिट करने, देखने? आते होंगे, लेकिन कोई ग्रामीण को पता नहीं चल पाता है। अगर देखते तो इस व्यवस्था को निश्चित सुधारे होते।
है कि शिक्षक का अभाव है और 2-3 शिक्षक थे भी तो उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, ये कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ? आप लोग ग्रामीण हैं, कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए? हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि व्यवस्था सुधरे, लेकिन एक शिक्षक से क्या व्यवस्था सुधरे है? एक शिक्षक है, 9th-10th था ही, अब 11th-12th बीच में जुड़ गया है 2023 से, और यहाँ का व्यवस्था चरमरा गया है। चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। के पाठक जी का बयान लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई उसमें ज़मीन पर और उनके बयान में मेल खाता नहीं। सरकार करे कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है ना? नहीं, ऐसा कुछ ज़मीन पर दिख नहीं रहा है, और ज़मीन पर दिखेगा तब तो बयानबाजी से पेपर में होता है। मगर बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि जिस प्राचार्य पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी विभाग ने सौंपी है उसे वर्षों से वेतन का भुगतान तक नहीं किया गया, और बीते 2 माह में अब तक उन्होंने किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं ली। 2 टीचर मेरे पास थे, उनका तबादला हो गया। उसके बाद से परेशानी, उसके बाद से मैं एक दिन भी निकल नहीं पाती हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं ले पाती हूँ। जो भी विभागीय काम होता है मैं सैटरडे को VC संपन्न कराने के बाद जाती हूँ, तब तक बहुत लेट हो। तो यहाँ हर सब्जेक्ट की बात तो छोड़ दीजिए, हर क्लास के लिए टीचर ही नहीं है, हर सब्जेक्ट की बात कौन करे? तो फिर कैसे ये पठन पाठन हो रहा है? ये तो एकदम लग रहा है कि पठन पाठन हो ही नहीं रहा होगा। पठन पाठन हो रहा है सर, मासिक परीक्षाएं भी होती हैं, जब से हुआ है मंथली टेस्ट भी हुआ है, साप्ताहिक परीक्षा भी लेते हैं, होमवर्क दे, बस उसी में। कोई अधिकारी आते नहीं है देखने? इतना आपके शिक्षा विभाग में हंगामा हो रहा है कि ये अधिकारी जा रहे हैं जांच में, वो अधिकारी जा रहे हैं, वो लोग नहीं आके कभी देखे? सर वो लोग भी गिन करके जाते हैं, स्टूडेंट्स की गिनती करते हैं, और साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं, शौचालय की देखते हैं। शिक्षक को नहीं देख पाते हैं कि कितने शिक्षक हैं? पहले नहीं इतने, लिख के तो लिख के जाते ही हैं, बोले हैं कि जल्द ही शिक्षक की व्यवस्था होगी। ये हो सकता है। कितना साल पहले इसको मान्यता मिला है हाई स्कूल का? 2012 से है कि 11 से? 12 से चल रहा है। 2012 से। उसके बाद कितने शिक्षक आए यहाँ पर? हमें नहीं पता सर, हमें इस विद्यालय को ज्वाइन किए हुए 6 मंथ ही हुए। अच्छा, आप 6 महीना पहले आए? जी, BPSC के द्वारा चयनित होकर के मैं 6 महीने पहले आई। अच्छा, जब आए उस समय से शिक्षक कितने थे? उस समय 2 शिक्षक थे हाई स्कूल में। 2 शिक्षक? एक मैथ के, एक बायोलॉजी के। बस 2 शिक्षक और 3 क्लास? और 3 क्लास में सेक्शन तो है ही, लेकिन अब एक ही साथ बैठा करके, और बेंच डेस्क की कमी है। बड़ा बच्चा लोग दरी मैं चटाइयाँ खरीद करके लाती हूँ, उस पर बैठना नहीं चाहते हैं। बेंच डेस्क भी नहीं है, देखे हैं नीचे बहुत कमी है। तो मैं 8-10 चटाइयाँ खरीद करके लाई, और उसी से आई थी, तो नैन भी बंद था, पेन ड्राइव नहीं था, चोरी हो गया है, तो 1-2 बार खरीद करके लाई हूँ, अपलोड करवा के लाई हूँ। धीरे धीरे पटल पर आ रहा है। उम्मीद है कि अभी जो क्या चाहेंगे विभाग से आप? चाहेंगे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हमको मिले। अगर हम प्राइमरी और मिडिल सेक्शन से लेते हो तो मिडिल सेक्शन में भी तो 2 ही टीचर है ना, और 1 to 8 क्लास है, वहाँ भी 9 टीचर ही है। तो मिडिल स्कूल के टीचर से आप सहयोग लेती हैं? हाँ, जब लोड बढ़ता है तो सहयोग लेते हैं, जब रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भरना होगा, ये सारे काम विभागीय काम ही तो होते हैं। अभी फिर 10th का फॉर्म भराएगा, तो उनका फॉर्म भरें के क्लास में, तो काम में सहयोग लेते हैं इन लोगों से। क्या नाम? लेकिन यही है कि इनको भी संतोष होता है कि हमको 2800 ग्रेड पे थोड़ी ना मिलता है। आप हमको 2800 ग्रेड पे देंगी तब हम लोग पढ़ाएंगे। सहयोग करते हैं जी। एक और के पाठक निजी स्कूल और कोचिंग में आधारभूत संरचना ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अपने ही विद्यालय में बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ रहे हैं। इम्तिहान भी हो जा रहा है, पास कर डिग्रियां भी ले रहे हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई।